नमस्कार दोस्तों नेपाल में जो जेंजी प्रोटेस्ट की शुरुआत हुई थी उसका लहर आपको दुनिया के कई हिस्सों में देखने को मिला। अलग अलग देश में जो जेंजीज हैं वो अपने मुद्दे को उठा रहे थे और अब तो यहाँ पर अमेरिका का जो पड़ोसी देश है मेक्सिको वो भी बच नहीं पाया है। बड़ी मात्रा में जो जेंजीज हैं वो सड़क पर उतर रहे हैं। या आप देख सकते हो खबर, टीयर गैस कियोस स्ट्रॉ हैट्स जेंजी प्रोटेस्ट इरप्ट इन मेक्सिको। इसको थोड़ा सा हम डिटेल में समझेंगे कि यहाँ पर हुआ क्या, वहां पर एग्जैक्ट कारण क्या था, इंस्टेंट अभी रिएक्शंस क्या आ रहे हैं सरकार के और डिमांड क्या है एग्जैक्टली इसको लेकर, वो सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आप सबको बता दूं कि हमारा जो मॉर्निंग बैच है, क्योंकि बहुत से लोग जो इवनिंग बैच है शायद उसको ज्वाइन ना करके मॉर्निंग बैच ज्वाइन करना चाहते थे यूपीएससी 2026 प्रीलिम्स के लिए। सक्सेस इन प्रीलिम्स का ये जो क्रैश कोर्स है दोस्तों, इसके अंदर लाइव क्लासेस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सी सैट, करंट अफेयर, टेस्ट सीरीज सब कुछ मिलेगा। एनसीईआरटी का भी कवरेज है और पर्सनल मेंटरशिप भी दिया जा रहा है। लिंक कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है, यूज करिए कोड अंकित लाइव मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए। और ये फोन नंबर है, यहां पर आप कॉल कर सकते हैं, मेरी टीम आपको अच्छे से गाइड कर देगी। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। देखिए, बताया जा रहा है कि मेक्सिको में वन ऑफ द लार्जेस्ट यूथ ड्रिवन प्रोटेस्ट रिसेंट ईयर्स में आपको अभी देखने को मिलेगा। और जो डेमोन्स्ट्रेशन है ये बेसिकली जेनजी के द्वारा, जो जनरेशन जेड है उसके द्वारा लीड किया जा रहा है। और ये ऐसा नहीं है कि मेक्सिको की जो कैपिटल है मेक्सिको सिटी वहीं पर, इसके अलावा बहुत सारे मेजर सिटीज़, कई सारे स्टेट्स मेक्सिको के, वो इसके चपेट में आ गए हैं। और स्पेशली मेक्सिको सिटी में तो सबसे बड़ा प्रोटेस्ट हो ही रहा है। और यहाँ पर बेसिकली अगर आप देखोगे तो मेक्सिको के अंदर जो इंपॉर्टेंट मुद्दे हैं, राइजिंग क्राइम, करप्शन, प्रोमिनेंट जो लोकल मेयर है उसको मार देना, तो इन सब चीज़ को लेकर ये पूरा प्रोटेस्ट देखने को मिला है। लेकिन इसका बैकग्राउंड समझिए क्या है कि मेक्सिको में अगर आप देखोगे ड्रग्स की समस्या बहुत बड़ी है। वहाँ पर बड़े बड़े कार्टल्स आपको देखने को मिलेंगे। तो जो ड्रग कार्टेल के द्वारा वायलेंस किया जाता है उसकी वजह से यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इश्यूज हो रहे हैं लोगों को। और इसके अलावा जो होमिसाइड रेट है, एक पर्सन दूसरे व्यक्ति को मार देता है कभी भी, जो सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर है वो उतनी स्ट्रांग नहीं है, बहुत कमज़ोर है। तो ये एक बड़ा कारण रहा है मेक्सिको के अंदर कि लगातार वहाँ पर वायलेंस देखने को मिला, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम बड़े स्तर पर देखने को मिला है। और जो लोकल गवर्नमेंट्स हैं उनके ऊपर काफ़ी प्रेशर रहता है क्रिमिनल ग्रुप्स का। क्रिमिनल जो ग्रुप्स हैं वो आपका लगातार प्रेशर डालते हैं गवर्नमेंट्स के ऊपर। तो इससे भी लोग परेशान हैं कि फिर आप सरकार किस बात के हो। और इसके अलावा जो पब्लिक फ्रस्ट्रेशन है, उनका कहीं ना कहीं ऐसा मानना है कि जो स्टेट है, जो गवर्नमेंट है, वो लोगों को प्रोटेक्ट नहीं कर पा रही है, वो पब्लिक ऑफिशियल्स को प्रोटेक्ट नहीं कर पा रही है। तो ये आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड समझना होगा। दूसरा क्या है कि जो जनरेशन जेड है ना, जो जेनजी जिसको कहते हैं, 1997 से 2012 के बीच में बॉर्न हुए हैं, वो बेसिकली नए तरीके से आप देखते होगे कि वो पॉलिटिक्स के अंदर एंटर कर रहे हैं, उनको समझ बढ़ रही है। तो जो ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स है उससे थोड़ा सा दूर रहे हैं वो, और अब उनके एस्पिरेशंस काफ़ी हाई हो गए हैं। वे फ्यूचर के बारे में देखते हैं और डिजिटल नेटिव हैं, पॉलिटिकल इंडिपेंडेंट हैं। और इसी की वजह से क्या है कि वो चाहते हैं कि आगे का जो फ्यूचर है उनका सिक्योर हो, बेटर हो। जो पहले चीज़ें चलती आ रही थी वो नहीं चाहिए। तो ये एक बड़ा कारण देखने को मिलेगा। और तीसरा क्या है, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। क्या है कि जो मेक्सिको के प्रेसिडेंट हैं क्लॉडिया शेनबॉम, वो अक्टूबर 2024 से ही ऑफिस में है और लगातार उनका जो रेटिंग्स वगैरह है वो भी बेटर था। लेकिन गवर्नमेंट के ऊपर काफ़ी क्रिटिसिज्म हो रहा है पिछले कुछ समय से कि सरकार जो है, उनके अंडर में जो पूरा देश चल रहा था, तो क्राइम अभी तक रुक नहीं पाया है। जो कार्टेल है वो लगातार अपनी एक्टिविटीज़ बढ़ाता जा रहा है, ड्रग्स फैलता जा रहा है। तो जो रूलिंग पार्टी है, मतलब ये जो प्रेसिडेंट है, उनकी जो पार्टी है मोरेना, वो एक प्रकार से स्पेसिफिक टारगेट बन गई है इस पर्टिकुलर प्रोटेस्ट की। जैसे नेपाल में आपने देखा होगा, वहाँ पर तो सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ के ऊपर प्रोटेस्ट किया जा रहा था, चाहे वो अपोजिशन हो, रूलिंग पार्टी हो, कि सब एक ही मिली भगत है, सब कुछ चल रहा था। यहाँ पर मेक्सिको में अभी जो रूलिंग पार्टी है उसके ऊपर काफ़ी प्रेशर आ गया है। लेकिन देखो क्या होता है ना कि ये सब चीज़ें तो बहुत कॉमन है ना। मान लो ये तो लंबे समय से लोग जान रहे हैं, प्रॉब्लम्स चल रही हैं, लेकिन कुछ ना कुछ ट्रिगर होता है कि एक पर्टिकुलर इवेंट हुआ जिसकी वजह से इतना बड़ा प्रोटेस्ट में वो कन्वर्ट हो जाता है। तो मेक्सिको में क्या हुआ, मेक्सिको में क्या है कि 1 नवंबर को बेसिकली एक मेयर है एक शहर के, एक शहर है उरापन। मैं आपको दिखाता हूँ अगेन थोड़ा सा। ये मेक्सिको अगर आप देखोगे पूरा देश, यहाँ पर इसकी जो कैपिटल है वो आप देख सकते हो, ये है मेक्सिको सिटी। और यहाँ पर जिस हम मेयर की बात कर रहे हैं, जिस शहर से बिलोंग करते हैं उरापन, वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। तो उनके मेयर का नाम है कार्लोस अल्बर्टो मांजो। क्या होता है कि एक इवेंट में, पब्लिक इवेंट में, उनको शॉट डेड मार दिया जाता है पब्लिक इवेंट में 1 नवंबर को। और ये जो मृत्यु थी इसकी वजह से बहुत ज़्यादा आउटरीच देखने को मिला। जो पब्लिक सिक्योरिटी है वो पूरी तरह से कोलैप्स होने लग गई।
और लोगों को भी ऐसा लगने लगा कि सरकार हमें सेव ही नहीं कर पा रही है, जो पब्लिक ऑफिशियल्स हैं उनको ही नहीं सेव कर पा रही है। और लोग भी पसंद करते थे कार्लोस मांजो को। तो जो प्रोटेस्टर्स हैं उन्होंने सरकार पर डायरेक्ट आरोप लगाया कि आप कार्टेल वायलेंस को नहीं रोक पा रहे हो, और लोग लगातार चिल्लाने लगे, कार्लोस डिड नॉट डाई, द गवर्नमेंट किल्ड हिम। तो ये जो डेथ हुई ना, बेसिकली इसी की वजह से पूरा यूथ लेड मोबिलाइजेशन धीरे धीरे करके देश में होने लग गया। और जो पूरा नेचर ऑफ इवेंट मैं आपको बताता हूँ, बेसिकली इस पूरे मूवमेंट को बुलाया जा रहा है जनरेशन जी मैक्सिको। और इसका फीचर बेसिकली अगर आप देखोगे तो ये नॉन पार्टीशनशिप है। यहाँ पर ना तो लेफ्ट पॉलिटिकल पार्टी ना तो राइट, और जो प्रोटेस्टर्स हैं वो वाइट क्लोथ पहने हुए, आप देख सकते हो इस तरह से सफ़ेद कपड़े में घूम रहे हैं। और साथ ही साथ यहाँ पर स्ट्रॉ हैट्स, जो कि जो मेयर है ना उनको सिंबलाइज करता है, तो ये स्ट्रॉ हैट्स आपको देखने को मिलेगा। वन पीस फ्लैग एनिमी जो है वो इन्होंने पहना हुआ है। तो जो प्रोटेस्ट है बेसिकली इसके अंदर पॉप कल्चर, यूथ आइडेंटिटी, और काफ़ी फेमस है मेक्सिको का अगर आप देखोगे पॉप कल्चर वगैरह, तो वो सब कुछ पॉलिटिकल एंगर एक ही साथ एक ही जगह आपको देखने को मिल रहा होगा मिक्स। लेकिन क्वेश्चन ये आता है कि डिमांड्स क्या है प्रोटेस्टर्स की। देखो बहुत सारी चीज़ें हैं वैसे तो, लेकिन ये अगर आप देखोगे इंपॉर्टेंट चीज़ें जैसे पब्लिक सिक्योरिटी, ये मांगा जा रहा है लोगों के द्वारा कि यहाँ पर जिस तरह से वॉयलेंस है उससे प्रोटेक्शन मिले, जो करप्शन है वो खत्म हो सरकार में, कार्टेल का इन्फ्लुएंस खत्म हो, और इसके अलावा यहाँ पर जो ट्रांसपेरेंसी है गवर्नेंस के अंदर वो लाया जाए, और यूथ का रिप्रेजेंटेशन बढ़ाया जाए सरकार में, पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। और कुछ ग्रुप्स यहाँ पर ये भी डिमांड कर रहे हैं कि जो प्रेसिडेंट शेनबॉम है उनको उनको उनका रेफरेंडम वापस से होना चाहिए। और ये मैं आपको बता दूं टोटल 12 पॉइंट का पिटीशन डाला गया है कि ये डिमांड है, उनमें से कुछ मैंने आपको बताया। अच्छा, अब ये मोबिलाइज कैसे कर रहे हैं? देखो जो ऑर्गेनाइज्ड है, जो पूरा यूथ लेड मोबिलाइजेशन है वो सोशल मीडिया के थ्रू हो रहा है। और इसके अलावा जो प्रोटेस्ट है वो आपको दर्जनों शहर में देखने को मिलेगा मेक्सिको, मतलब पूरा मेक्सिको में इस समय प्रोटेस्ट का माहौल है। और गवर्नमेंट जो है वो आरोप लगा रही है कि ये राइट विंग पॉलिटिकल एक्टर्स के द्वारा किया जा रहा है, जो नॉर्मली कोई भी सरकार आप देखोगे इस तरह के आरोप लगाने लगती है। खैर यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि ये कब कब चीज़ें हुई। देखो 1 नवंबर को मेयर की मृत्यु होती है, मार दिया जाता है। 2 नवंबर को जो है पहला मेजर प्रोटेस्ट देखने को मिला मोरेलिया में, वहाँ पर 3000 लोग जो हैं वो प्रोटेस्ट करने आए थे। लेकिन धीरे धीरे करके संख्या बढ़ती गई और पूरे देश भर में ये फैल गया। और यहाँ पर आप देख सकते हो मेक्सिको सिटी के अलावा जितने भी ऑलमोस्ट शहर हैं मेक्सिको के अंदर, वहाँ पर प्रोटेस्ट हो रहा था। और क्राउड्स अगर हम बात करें मेक्सिको में तो हजारों की संख्या में बहुत बड़ा क्राउड आया, और कुछ राज्यों में 4000, 5000, 10,000 इस तरह के क्राउड आपको देखने को मिलेंगे प्रोटेस्ट में। वॉयलेंस की अगर हम बात करें तो इनिशियली जो प्रोटेस्ट था वो थोड़ा सा शांत वाला ही था, पीसफुली हो रहा था। लेकिन धीरे धीरे करके मेक्सिको सिटी के अंदर स्पेशली यहाँ पर बताया जा रहा है कि जब मास्क लगाकर कुछ ग्रुप्स आए, उन्होंने नेशनल पैलेस का जो बैरिकेड्स है वो तोड़ना स्टार्ट किया, तो उसके बाद पुलिस ने एक्शन लेना स्टार्ट किया है। 100 से ज़्यादा पुलिस इंजर्ड हुए हैं बताया जा रहा है, 40 इस समय हॉस्पिटलाइज्ड हैं, 20 प्रोटेस्टर्स इंजर्ड हुए हैं। और मेक्सिको सिटी के अंदर बहुत सारे अरेस्ट हुए हैं, देश भर में और भी कई अरेस्ट किए जा रहे हैं। तो ये जो क्लैशेस हैं इसकी वजह से कंसर्न बढ़ गया है कि रेडिकल जो एलिमेंट्स हैं वो इस पूरे मूवमेंट को हाईजैक करने की कोशिश कर रहे हैं। खैर यहाँ पर गवर्नमेंट का क्या रिस्पॉन्स है? देखो जो प्रेसिडेंट शेनबॉम है उन्होंने कंडेम किया पहले तो वायलेंस को, और कहा कि ये जो भी डिस्ट्रक्शन हो रहा है, डिस्ट्रक्टिव एलिमेंट्स है, वो अनएक्सेप्टेबल है। गवर्नमेंट का कहना है कि जो अपोजिशन पार्टी है, राइट विंग का इन्फ्लुएंस है वो बढ़ रहा है, पॉलिटिकल मैनिपुलेशन चल रहा है, पीछे से मोबिलाइजेशन किया जा रहा है पॉलिटिकल पार्टीज के द्वारा, और जो सिक्योरिटी इंस्टॉलेशन है उसको बढ़ाया गया है। और साथ ही साथ ये भी कहना है सरकार का कि जो मेजॉरिटी ऑफ प्रोटेस्टर्स हैं वो वैसे तो पीसफुल हैं, लेकिन स्टिल जो फ्रिंज ग्रुप्स हैं उनके ऊपर हम कार्रवाई करेंगे, ऐसा सरकार कह रही है। लेकिन लास्ट में यही आता है क्वेश्चन कि इसका ओवरऑल इंपैक्ट क्या होगा। देखो सोशल और पॉलिटिकल इंपैक्ट की बात करें तो ये दिखाता है कि ये जनरेशनल रिवॉल्ट है अगेंस्ट ओल्ड पॉलिटिकल सिस्टम। यही होता है कई बार। देखो जो पुराने पॉलिटिकल सिस्टम जिस तरह से चीज़ें चलती आ रही थी, फिर उसके बाद जो नई जनरेशन आती है उसको क्या लेना देना पहले क्या हुआ, पास्ट में किस तरह से चीज़ें हुई, और इसलिए लोग नाखुश होते हैं कि आप अभी की बात करो, अभी चीज़ें क्या हो रही हैं। फिर इसके अलावा यहाँ पर जो पार्टी स्ट्रैटेजीज़ हैं, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स है, सिविक एक्टिविज्म है, वो बदल सकती है मेक्सिको के अंदर। ये हो सकता है एक नया पॉलिटिकल फोर्स की तरह सामने आ जाए जो यूथ है। तो देखना होगा क्या वो अगर अपने आप को ऑर्गेनाइज कर पाते हैं कि नहीं आगे। फिर इसका सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी की हम बात करें तो प्रोटेस्ट की वजह से हो सकता है कि जो कार्टेल्स हैं उनके ऊपर एक्शन लिया जाए, लेकिन कितना ले पाएगी सरकार, क्योंकि अभी तक सरकार जो ड्रग्स कार्टेल्स हैं उनको कंट्रोल नहीं कर पाई है। तो हो सकता है कि वो गवर्नमेंट के प्रेशर में भी आ सकते हैं या फिर गवर्नमेंट एक्शन ले सकती है, कितना ले पाएगी वो देखने वाली बात होगी। लेकिन इसका ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट भी आपको समझना है। ये जो प्रोटेस्ट है वो रिजेंबल करता है ग्लोबली जो प्रोटेस्ट हुए, जैसे नेपाल में, पेरू में और भी कई देशों के अंदर इस तरह का प्रोटेस्ट देखने को मिला, जहां पर ट्रांसपेरेंसी, जस्टिस, अकाउंटेबिलिटी और स्पेशली करप्शन,
ये डिमांड की जा रही है कि इन सब चीज़ों को ख़त्म करना चाहिए, करप्शन को हटाना चाहिए, अकाउंटेबिलिटी लानी चाहिए, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए चीज़ों को लेकर। तो लेट्स सी यहाँ पर किस तरह से चीज़ें आगे बढ़ती हैं, बट आई होप कि ये जो एक और नया जेन-ज़ी प्रोटेस्ट की चर्चा हुई है मेक्सिको के अंदर, वो आपको समझ में आया होगा। जाने से पहले एक क्वेश्चन आप सभी के लिए, क्या आप बता सकते हो, क्योंकि हम मेक्सिको की बात करें, इनमें से कौन-सा ज्योग्राफिकल जो फिज़िकल ज्योग्राफी है, उसका कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, मेक्सिको का कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, गलत है कौन-सा स्टेटमेंट मेक्सिको के बारे में? और इसका राइट आंसर आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहाँ पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और दोस्तों, जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी 2026 का प्रीलिम्स दे रहे हैं, तो ये सक्सेस इन प्रीलिम्स का प्रोग्राम जो है क्रैश कोर्स ले सकते हैं। इसके अंदर पूरी जो तैयारी है प्रीलिम्स की कराई जाएगी। यूज़ दिस कोड अंकित लाइव, मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए लिंक कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है, और ये फ़ोन नंबर है, यहाँ पर आप कॉल कर सकते हैं, मेरी टीम आपको अच्छे से गाइड कर देगी। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।